अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जनाब। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि तर्जमे से कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, तो लिहाजा तर्जमे से कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए खुद से। तो अब आप खुद ही फ़ैसला कीजिएगा, वीडियो देखें। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को बुलंद करना नहीं है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो बेहतर है कि ये आप वीडियो देख के ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा और हमें भी कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो बेहतर है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरके में ना पड़ें। बाकी आप खुद वीडियो देख के ये फैसला कीजिए। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। अल्लाह पीछे, रसूल पीछे, आगे तुम्हारे बाबे। इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर। चंदे खाए हैं तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और गद्दारी की है अपने दीन के साथ। मिंबरों पे चढ़ के कहते हो कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। वाह, ये कोई यहूदी या नसरानी आके बात करे हम मुंह तोड़ दें। जिस तरह आज आग लगाने के ऊपर कुरान को हमें कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तेरा मुफ्ती हर जुम्मे को खड़ा होके कह के कुरान और बुखारी डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आग तो यह लगा रहा है, वो आग तो एक दिन थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुरान के मिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया में मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ हाफजे कुरान है। कुरान को कोई आग नहीं लगा सकता, दुनिया से खत्म नहीं कर सकता। असल जो चोर छुपा हुआ है ना, वो तेरे अंदर छुपा हुआ है। जो ये उलमा है, शयातीन, जिन्नात और इंसानों में से शयातीन, जो तुम्हें ये कहने कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और तुम कहते हो मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर कोई मुफ्ती साहब लंबी दाढ़ी और पगड़ी और हाथ में तस्बीह के साथ आपको कोई 2 नंबर चीज दे दें, आप एक इस्त्री खरीदने के लिए जाएं अपने कपड़े करने के लिए, और उस पर जाली मोहर लगा के वो बंदा आपको वो इस्त्री दे दे, और आपको बाद में पता चल जाए इसने धोखा किया है, तो आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब ने फरमा दिया इस्त्री शरीफ। आप गुस्से में भरे हुए जाएंगे और कहेंगे कि तू दाढ़ी रख के बेईमानियां कर रहा है, कहेंगे ना। तो ये दाढ़ी वाले जो मौलवी मिंबरों पे चढ़े हुए झूठ सिखा रहे हैं आपको, इनको कभी आपने कहा नहीं? आप फर्क देख लें। जहां आपकी दुनिया का नुकसान होता है ना आपको मुफ्ती की दाढ़ी नजर आती है। हो सकता है आप जाके आग लगा दें उसकी दाढ़ी कोई, लेकिन जहां आपका दीन का नुकसान हो रहा है आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने फरमाया। जबकि हर फिरके का तर्जुमा मौजूद है। इसका काम रह गया मुर्दे बख्शवाना, जो साबित ही कोई नहीं। कुरान का काम रह गया है अदालतों के अंदर कुरान पे हलफ दे के झूठ बोलना। कुरान का काम रह गया है कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना। यह कुरान का टोटल काम यह रह गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था यार, एक गैर मुस्लिम भी आपको खत लिखे ना, इमिग्रेशन के कागज आ जाए ना फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको ये जुबानें ना आती हो, तो 10 बंदे ढूंढते फिरते हैं कि यार बताओ क्या लिखा हुआ है। और अल्लाह की किताब कभी उसको तर्जमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हर फिरके का तर्जुमा मौजूद है। देखें, झगड़ा तब था जब आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब खुद तर्जुमा दे रहे हैं। लोग मेरे बारे में कहते हैं ना कि ये उलमा से दूर कर रहा है। सरकार, बिल्कुल उलट बात है। मैं उलमा के आपको करीब कर रहा हूं, लेकिन मसला यह है कि मैं एक आलिम के आपको करीब नहीं करता। मैं कहता हूं सबकी बात सुनो। हाँ, वो इसको कहते हैं उलमा से दूर करना। वो कहते हैं सिर्फ हमारी सुनो। क्या मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरा कुरान का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़े? ना मैंने कोई लिख के आपको दिया। मैंने हमेशा कहा कि बरेलवी हो तो आमजा बरेलवी का तर्जुमा पढ़ लो। चंद एक जगह पे इख्तलाफ हो सकता है ना,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा उन्होंने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद तो नहीं किया हुआ। देवबंदी हो अशरी थानवी का तर्जमा पढ़ लो। कौन सा दुनिया का देवबंदी आलिम है इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब के जो ये दावा करे कि मैं अशरी थानवी से बेहतर कुरान जानता हूं? तो हम तो कहते हैं कि आप इन बच्चों से ना कुरान पढ़ें, इनके बड़े बड़े अब्बों से पढ़ें। मुझसे वो टीएलपी वाले भाई ने जब इंटरव्यू किया कि जी आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मैंने कहा सब रेलवी को, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। अगरचे वो 1921 में फौत हो गए थे, मैं 1977 में पैदा हुआ हूं, लेकिन यकीनन वो कुरान का तर्जुमा कमाई के लिए नहीं करके गए थे, उन्हें तो अरबी आती थी, तर्जुमा उन्होंने किया था मेरे लिए। उर्दू तो मुझे आपसे भी ज्यादा आती है, जिससे साहबा इकराम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ तो उन्हें डायरेक्ट समझ आता था। खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है, अरबी ना भी सीखूं या कोई ना भी सीखे, उर्दू जुबान में जब कर दिया तो हम तो डायरेक्ट हम बरेलवी से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अशरी थानवी से पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट जूनागढ़ी से पढ़ रहे हैं, हम शिया के सैयद फरमान शाह से तर्जुमा पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो सीधे शाही कोई नहीं, और ये आप खुद मानेंगे कि आप शाही कोई नहीं अपने बड़े बाबुओं के मुकाबले पे। तो ये तर्जुमे इन्होंने कमाइयों के लिए किए थे, ये तो कोई नहीं कहेगा कमाई के लिए किए, तो इसलिए किए थे कि पब्लिक को पता चले कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो आप पढ़ने नहीं दे रहे। हमारे एक शिया दोस्त हैं आलिम दीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक जुमला गोल्डन जुमला है। उन्होंने कहा कि आज कोई गैर मुस्लिम आके आपसे ये कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं या अभी हुआ हूं, मुझे बताएं मैंने इस्लाम को स्टडी करना है कि इस्लाम की मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या डिमांड करता है, तो आप उसे कौन सी किताब पढ़ने के लिए देंगे? तो सारों का जवाब ये होगा कि कुरान पढ़ने के लिए देंगे। और आगे से वो गोरा ये पूछ ले कि भाई आपने भी इसी कुरान को पढ़ के अपने कीदे सही किए थे? हाँ, तो मुंह अड़ के बैठ जाओगे। इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैंने, मेरे पुरखे भी किसी ने नहीं कुरान तर्जमे नाल पढ़िया ऐसी, अल्लाह के फजल नाल जदू का उन्होंने कलमा पढ़िया हूं तक किसी ने कुरान तर्जमे नाल नहीं सी पढ़िया। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, कुरान का तर्जमा बमुश्किल 200-250 साल पहले किया है शाह देलवी ने फारसी में, और उस वक्त भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, वो चंद लोगों तक ही पहुंचा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सॉफ्टवेयर बने आम बंदों के हाथ में है, वरना तर्जुमा वाला कुरान तो आपको मस्जिदों में नहीं मिलता था। ओ हाफिज कुरान ने ना तर्जुमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है? हाफिज हाफिज बन के निकलते ने, हाफिज नहीं हाफिज। उन्होंने नहीं कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ, और किसने पढ़ना है? और जिसके मां बाप ने उम्मीद लगाई है कि इन्हें सानू ले जाना है कितने जिथे आप जाना से, हाँ तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तो जिस तरह जनाबी की जाएगी तो ओ बई दे दाढ़ी, और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन बढ़ा दे तरावियां, ठेके तो होंगे ने। हाँ, ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिहि वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करे। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। नबी कुरान के जरिए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्लाह की धमकी से डरता है। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो सूरह सौद में कह रहा है कि कुरान हमने इसलिए नाजिल किया कि इससे लोग नसीहत हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किस लिए नाजिल हुआ है? मुर्दे बख्शवाने के लिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है। आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत कुरान है। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिहि वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम तक बात पहुंचाऊं जिस तक भी पहुंचे। और वो देखें कैसी पहुंचाई है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था, मैं तुम में एक चीज ऐसी छोड़ के जा रहा हूं जिसे पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। अच्छा, हज्जतुल वदा का जो खुतबा मुस्लिम शरीफ में आया ना, उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, हदीस सुन्नत का जिक्र नहीं है।
क्योंकि सुन्नत को मानना कुरान ही को तो मानना है, कुरान ने नहीं कहा है ना मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ठीक है, एक हसन दर्जे की रवायत है हाकिम के अंदर, कुरान और सुन्नत दो चीजें, लेकिन हज्जतुल वदा का जो खुतबा मुस्लिम शरीफ में है उसमें सिर्फ कुरान का जिक्र है, लेकिन वो लिखी रह गई मुस्लिम में हदीस। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में ही लिखी रह गई कि अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा और जवाल देगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस लिखी रहेगी जी, ये मुस्लिम में ही लिखी रहेगी हदीस। अल कुरान हुज्जतन लका औ अलैका, कुरान क़यामत के दिन या तो तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा जी। और वो खिलाफ जो गवाही है वो कुरान में आ गई है, वो सिर्फ कुरान नहीं, साहिब कुरान भी। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। हाँ, हमें शफ़ाअत रसूल का बताया गया जो बरहक है। आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, कोई शक नहीं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें करे जिनको रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तल्ख पहलू है कि नबी अलैहि सलाम ने शिकायत भी लगानी है, जिसकी शिकायत लग रही होगी वो शफाअत किस मुंह से करवाएगा।